हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या रहता है। मैटर जो है हमारे पास 3 टाइप्स के रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो मैटर किस तरह से डिवाइडेड हुआ इन तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, किस बेस पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपार्टिकल स्पेसिस या इंटरमोलिकुलर स्पेसिस। ओके, तो हम किसके बेस पे कर रहे हैं? इंटरमोलिकुलर जो इनके बीच में फोर्सेस हैं वो कितनी हैं, उसके बेस में हम क्या कर रहे हैं, इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। फिर लिक्विड की जो है वो मिनिमम रहती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की थोड़ी मिनिमम रहेगी देन सॉलिड। और जो गैस है इसमें नहीं रहती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, तो हमारा जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस हैं, ये हमारे पास 3 स्टेट्स हैं और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा होगा पहले भी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं? कॉज इंटरपार्टिकल स्पेसेस, जो हमारे इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। किस तरह से? जितनी ज़्यादा हमारी क्या रहेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगी, ठीक है। मैंने इसको क्या लिखा? IF, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगी उतना ही क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस जो हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस हमारे क्या रहेंगे? कम रहेंगे, लेस रहेगा, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर कम होंगी तो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। वाइस वर्सा हो गया ये। अगर लो रहेगी तो हमारे जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस हैं, IS इंटरमोलिकुलर स्पेसिस, वो क्या रहेंगे? हाई रहेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। लिक्विड्स एंड गैसेस को हम ऑफन क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स से आप समझ रहे होंगे कि कोई चीज़ जो कि फ्लो कर सकती है, यानी कि कोई चीज़ जो क्या है? फ्लोई है। ओके, तो ये क्या है? फ्लोई। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बिटवीन दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर ये चीज़ क्या करेगी? हमारी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब रहती है, और गैसेज में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल होती हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं बोलेंगे हम नहीं होती है, मतलब कि नेग्लिजिबल होती हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह की रहती हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड। और फ्लूइड क्या हुआ है? फ्लूइडिटी मीन्स टेंडेंसी टू फ्लो। ओके, टेंडेंसी टू फ्लो एंड दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेसिस। ओके, तो जितना हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होंगे उस तरीके से वो फ्लो करेगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी तो स्पेस ज़्यादा होगा तो वो मूव कर सकता है। ओके, और क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, किसमें? क्लोजली पैक रहते हैं। क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट रहते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉलिड, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? इसकी जो फ्लूइडिटी होगी वो नहीं होगी, ठीक है। ये क्या करेगा? मेन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करेगा। इन सब की क्या है? मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन मीन्स जिस तरह से ये हमारा पार्टिकल है, मान लो ये हमारा क्या है? सॉलिड का पार्टिकल है, तो ये इसकी क्या है? मेन पोजीशन है, बिल्कुल सेंटर में इसकी जो मेन पोजीशन है। तो मेन पोजीशन में हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड को ले लिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या ले लिया? लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ले लिया, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर। और हमारा जो सॉलिड है इसमें जो ये क्या करेगा? अपनी मेन पोजीशन के अराउंड क्या करता रहेगा? वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, क्योंकि ये क्या है? क्लोजली पैक्ड है। दिस इज क्लोजली
पैक्ड, मतलब कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं IF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो कि मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इस तरह से हैं, क्लोजली पैक्ड हैं इस तरह से, ठीक है। और ये चीज़ इनको जो है मूव करने नहीं दे रही है, ठीक है। जैसे कि सॉलिड में हमारा एग्जांपल, जैसे कि आप पेन ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही जगह पर रहते हैं ना, मूव थोड़ी ना करते हैं, हाँ। तो एक ही जगह पर रहेंगे ना ये, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है। और ये क्या रहते हैं, कंप्रेसिबल भी नहीं होते हैं, क्योंकि क्या है, सॉलिड्स हैं, तो ये कंप्रेस भी नहीं कर सकते हम इनको। और जो हमारे लिक्विड्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लूइड हैं, फ्लूइड हम इनको बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे कि हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन ये क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। पहले यहाँ पर थे तो यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, लेकिन वो स्पेस क्या रहेगा, सभी में बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा स्पेस हो गया और इसमें कम हो गया, ठीक है। तो इनमें जो स्पेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रिमेन सेम, ठीक है। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो बहुत सेम रहेगा, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू दी किसके, सॉलिड के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिक्विड, ये अपनी मेन पोजीशन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी हाई रहेगी, जिसकी वजह से ये मूव कर पा रहा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा इसमें क्या रहेगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या रहेंगी, मोर देन दी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये इसको मूव तो करने दे रही हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें क्या रहेंगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू दी काइनेटिक एनर्जी। जबकि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है गैसेस में, ठीक है। इस वजह से गैसेस में क्या रहता है, डिफ्यूज़न हो जाता है। हम कहते हैं ना कि एक रूम में अगर आप क्या करोगे, परफ्यूम को आप एक रूम में प्रेस करते हो, परफ्यूम लगाते हो अगर आप, तो वो क्या करेगा, पूरा उसका क्या हो जाता है, डिफ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत दूर दूर प्रेजेंट हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं नहीं है इनमें, बहुत ज़्यादा स्पेस है, जिस वजह से ये क्या है, फ्लोई है, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें क्या रही, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, और अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, बहुत ही कम है अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। नेग्लिजिबल आप इनको बोल सकते हैं। तो ये हुआ। और जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास 11 क्या हैं, गैसेस हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 11 गैसेस हैं, और हमारे पास लिक्विड्स हैं, और 2 लिक्विड्स वो कौन से हैं, मरकरी, एक है हमारा मरकरी जो कि क्या है, मेटल है, दूसरा है हमारा ब्रोमीन, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो जो हमारे मेटल्स हैं वो एक तरह से क्या है, बैकबोन है। मेटल्स क्या हैं, मेटल्स हमारी एक तरह से बैकबोन है हमारी केमिकल इंडस्ट्री की। ओके, मेटल्स आर दी बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री इन एक्सेप्ट किसके, मरकरी की। तो मरकरी क्या है, एक लिक्विड है, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं।